बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप सब लोगों की दुआ के साथ अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह ताला आपकी रोज़ी में बरकत डाले, आपकी सेहत में बरकत डाले और आपके दस्तरखानों को हमेशा वसी रखे। शुरू करते हैं इसी के साथ आज की रेसिपी। आज मैं आपके लिए 2 तरीके के अंडा पराठे बनाने की रेसिपी लेके आई हूँ। ये रेसिपी इतनी आसान है कि आप हैरान रह जाएँगे। इतना हेल्दी नाश्ता इतना आसान तरीके से बन सकता है, क्या ऐसा भी होता है? इतना आसान होता है सुबह का नाश्ता बनाना। तो आप ये नाश्ता सुबह झटपट बना सकती हैं, अपने बच्चों को लंच में भी दे सकती हैं, आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगा। चलते हैं अंडा पराठा की तरफ। सबसे पहले आपने मैदा लेना है, 2 कप मैंने मैदा लिया है। 1 टेबलस्पून आपने इसके अंदर ऑयल डालना है और इसके अंदर आपने हाफ़ टेबल स्पून नमक का ऐड करना है। फिर अपने हाथों की मदद से इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छा, आप कोई कुछ लोग कहते होंगे कि अब मैदा सुबह-सुबह मैदे का पराठा कौन खाए, तो आप इसकी जगह गंदम का आटा भी यूज़ कर सकते हैं और आप इसकी जगह आधा मैदा और आधा गंदम का आटा भी यूज़ कर सकते हैं। इट्स अप टू यू। अब आपने नॉर्मल पानी के साथ इसको इस तरह गूँदना है, इसकी आपने नीट सी डो बनानी है। अच्छा, आपने जो इसकी डो बनानी है, आपने बिल्कुल डो को सख्त नहीं रखना। इस तरह से आपने डो को नरम रखना है। सख्त डो रखेंगे ना तो आपका पराठा बिल्कुल अच्छा नहीं बनेगा, ना क्रिस्पी बनेगा और ना ही अंदर से सॉफ्ट होगा। तो ये देखें जी, इस तरह से आपने इसकी डो को नीट कर लेना है। हाथ लगाने से डो इस तरह से टेक्सचर में आपको फ़ील होगा कि डो वाक़ई ही थोड़ी-सी नरम हुई है। तो आपने नॉर्मल पानी के साथ इसको ऊपर से अच्छा-सा हाथ लगा के इसको गीला कर लेना है। फिर आपने किचन में जो रुमाल यूज़ करते हैं, साफ़ रुमाल लेके इसको कवर करके सेट होने के लिए एक साइड पे रख देना है तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। फिर हम दूसरी साइड पे एक खुला बर्तन लेंगे। अच्छा, आपने इस तरह से खुला बर्तन लेना है, क्यों लेना है ये भी मैं आपको बाद में बताऊँगी। और इस तरह से आपने इसके अंदर 1 बाय 1 अंडे तोड़ के डाल देने हैं। ये अंडा पराठा इतना आसान और इतना मज़ेदार बनता है कि आप इसको रोज़ बनाना पसंद करेंगे, आपके बच्चे लंच में इसको लेके जाना पसंद करेंगे और फ़रमाइश करके आपसे ये अंडा पराठा सॉरी बनवाएँगे कि आप बस आप खुश हो जाएँगे कि हमारे बच्चे इतने शौक से अंडा पराठा खाते हैं। अभी अंडे ऐड करने के बाद आपने इसके अंदर हाफ़ टेबल स्पून नमक ऐड करना है या हस्बे ज़रूरत आप नमक ऐड करें। फिर आपने हाफ़ टेबल स्पून इसके अंदर धड़ा मिर्च जो होती है, धड़ा लाल मिर्च उसको ऐड करना है। हाफ़ टी स्पून आपने इसके अंदर काली मिर्च ऐड करनी है। 1 टीस्पून आपने इसके अंदर लाल मिर्च ऐड करनी है। कटा हुआ धनिया थोड़ा-सा ऐड करना है। कटी हुई 2 से 3 हरी मिर्च और ये मेरे पास लाल मिर्चें भी पड़ी थी, ये भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी हैं। अब आपने चम्मच की मदद से इसको अच्छे से मिक्स करना है और ये देखिए जी, अच्छे से हमारा बैटर बनकर रेडी हो चुका है। बस इसी तरह से आपने बैटर को रेडी कर लेना है। अभी हम देखते हैं जी, दूसरी साइड पे हमारी जो डो है वो भी सेट हो चुकी है। अभी आपने इस डो के छोटे साइज़ के पेड़े बनाना स्टार्ट करने हैं। अच्छा, आपने कोशिश करनी है कि पेड़े छोटे साइज़ के ही हों, तभी आपका जो पराठा है वो मज़ेदार क्रिस्पी बनेगा और अंदर तक पकेगा, ठीक है? आपने इस तरह से पेड़े बना लेने हैं। पेड़े बनाते हुए आपने ड्राई मैदा लगा लेना है ताकि आटा आपके हाथों को चिपके नहीं, क्योंकि डो को हमने थोड़ा-सा सॉफ्ट ही गूँधा है। जब तक मैं पेड़े बना रही हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, प्यारा-सा कमेंट कर दीजिएगा। और ये देखें जी, पेड़े हमारे बनकर रेडी हो चुकी हैं। अभी आपने एक पेड़ा लेना है, उसके ऊपर ड्राई मैदा लगाना है और इसको बेलना शुरू कर देना है। मैं आपको 2 तरीके से फोल्डिंग सिखाऊँगी कि 2 तरह से आप पराठे को किस तरह से बेल के डिफरेंट स्टाइल में या जो भी आपको ईज़ी लगे वैसे ही आप पराठे को बेल के बना सकती हैं। दोनों बनेंगे सेम एक जैसे, लेकिन फोल्डिंग थोड़ी-सी डिफरेंट होगी। जो आपको फोल्डिंग आसान लगेगी ना, आप उसको फॉलो करके उस तरह से आप पराठे बना सकती हैं। तो आप वीडियो को फुल वॉच किया करें, क्योंकि टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जो कि कुकिंग बनाने में बहुत ज़रूरी होती हैं। अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो आपकी जो रेसिपीज़ है ना वो और भी ज़्यादा अच्छी बनेंगी। तो अभी रोटी बेलने के बाद आपने इस तरह से छुरी की मदद से थोड़े से फासले पर कट्स लगा देने हैं। बताने में आपको इतनी समझ नहीं आएगी जितना देखने में पता चलता है कि रेसिपी को किस तरह से, किस टेक्सचर में या किस तरीके से कौन सी टिप्स फॉलो करके बनाया जाता है। तो इसलिए आपको बार-बार कहा जाता है कि आप अच्छे से पूरी वीडियो को देखा करें, पूरी रेसिपी को पहले समझा करें। अभी हमने कट्स लगाने के बाद इसके ऊपर मैदा छिड़का था, ड्राई मैदा। फिर आप फोल्डिंग करेंगे। फोल्डिंग आपने इस तरह से ध्यान से देखनी है
कि किस तरह से मैं स्टेप बाय स्टेप फ़ोल्डिंग कर रही हूँ। आपने सेम इस तरह से फ़ोल्डिंग करनी है। अगर आपको समझ नहीं आ रही है तो आपने इस फ़ोल्डिंग को दोबारा से सीखना है। वीडियो को थोड़ा-सा पीछे स्किप करके आपने इसको सीखना है, ठीक है? पहले इस तरह से एक साइड से फ़ोल्ड किया, फिर इसके ऊपर हमने फ़ोल्डिंग की, फिर दूसरी साइड से पकड़ के मैंने फ़ोल्ड किया, फिर ये लास्ट वाली जो स्टिप है इसको इस तरह से ऊपर करके फ़ोल्डिंग की। अभी आपने जब इसको बेलना है ना, तो ये तमाम किनारे जो हैं, कॉर्नर्स जो हैं, वो बैलेंस हो जाएँगे। अभी आपने इसके ऊपर खुश्क मैदा छिड़कना है और बेलन की मदद से आपने इस तरह से इसको बेलना शुरू कर देना है। आपने बेलते हुए एहतियात रखनी है कि जो इसकी शेप है वो बरकरार रहे, इसकी शेप ख़राब ना हो। स्क्वायर शेप है तो स्क्वायर शेप ही रहनी चाहिए, स्क्वायर ही इसकी शेप अच्छी लगेगी पराठे की। राउंड शेप में ये पराठा ना आने पाए और इस तरह से एहतियात करते हुए आपने पराठे को बेल लेना है। अभी मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। इस तरह से पराठे की शेप आएगी। पराठे को ज़्यादा मोटा नहीं बेलना, कोशिश करनी है कि पराठे को पतला ही बेला जाए। दूसरी तरफ हम तवे को गर्म होने के लिए रखेंगे और उसके ऊपर थोड़ा-सा ऑयल इस तरह ब्रश की मदद से ग्रीस कर लेंगे ताकि तवा जो है वो गर्म हो जाए। फिर हम पराठे को पकड़ेंगे। पराठे को पकड़ के हम इस तरह से जो हमने अंडे का मिक्सचर बनाया है उसके अंदर हम पराठे को दोनों साइड से अच्छे से डिप करेंगे। जब आप इस तरह से डिप करेंगे तो एक साइड से जो मसाला है वो अंडे का उतर जाएगा, तो परेशानी वाली कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेनी। आपने चम्मच की मदद से मसाला जो है वो इस तरह से जो एग का बैटर हमने बनाया है उसको इस तरह चम्मच की मदद से आप पराठे के ऊपर फैला लेंगे। फिर आपने गरम तवे के ऊपर पराठे को इस तरह से डाल देना है, ठीक है? अभी आपने पहले पराठे को एक साइड से पकाना है और एक बात का ख़्याल रखना है, जब आप पराठे को पका रहे होंगे ना तो नीचे से जो फ्लेम है वो आपने हाई नहीं रखनी, मीडियम से कम ही रखनी है फ्लेम, ताकि अंडा भी ऊपर से पराठा पक जाए और अंदर तक पराठा अच्छे से पक जाए और पराठा अंदर से कच्चा ना रहे। जी ये देखिए, इस तरह से स्पैचुला की मदद से आपने इसको दबाते हुए पकाना है ताकि अंदर से भी पक जाए और बाहर से भी पक जाए। तब जब आप इसको स्पैचुला की मदद से इस तरह से दबाएँगे तो ये इस तरह से फूला हुआ और मज़ेदार सा पराठा बनेगा और ये इतना अच्छा बनता है ना कि मैं बना रही थी तो मेरे हस्बैंड से बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा था। वो कह रहे थे जल्दी बनाओ और मैं इसको खाऊँ। ये इतना मज़ेदार बनता है। और ये देखें जी, दोनों तरफ से आपने इसको अच्छे से पकाना है और ये देखिए माशाल्लाह से मेरा पराठा रेडी हो चुका है। अभी मैं आपको इसकी दूसरी तह लगाने सिखाऊँगी। वो मैंने आपको सिखाई थी इसकी एक तह लगानी, ठीक है? किस तरह से। अभी आप इसको दूसरे तरीके से कैसे बना सकते हैं, ये तरीका आपको ज़्यादा ईज़ी लगेगा। तो आपने इसी तरह से पेड़ा लेना है, पेड़े के ऊपर ड्राई मैदा डालना है और आपने इस तरह से बेलन के साथ एक रोटी को बेल लेना है। अच्छा, वो थोड़ा डिफरेंट तरीका था और ये थोड़ा डिफरेंट है। आपने रोटी के ऊपर पहले ऑयल लगाना है, फिर उसके बाद आपने मैदा इसके ऊपर अच्छे से लगाना है। अब एक साइड से पकड़ के इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे, फिर दूसरी साइड से पकड़ के फ़ोल्ड करेंगे, फिर आपको इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ। वीडियो में जो देखने में समझ आती है वो बोलने से ज़्यादा समझ नहीं आती। तो आपने अच्छे से देखना है कि मैंने किस तरह से फ़ोल्डिंग की है। अब आपने इसी तरह से बेलते हुए इसकी शेप आपने ख़राब नहीं करनी। इसी तरह से आपने बेलन के साथ बेलते हुए इसको अच्छे से इस तरह से बेल लेना है। फिर आपने एग के अंदर इसको इस तरह से डिप करना है। अच्छा, अभी मैंने एग के अंदर थोड़े से प्याज भी ऐड किए हैं। एक पराठा मैंने बगैर प्याज वाला बनाया है और अब ये जो पराठा है ना इसके अंदर मैंने प्याज ऐड किए हैं अंडे के अंदर, ठीक है? अभी ये देखें जी, फिर वैसे ही हमने तवे को ग्रीस करना है ऑयल के साथ, फिर इसके ऊपर हमने पराठे को डाल देना है। अभी पराठा पहले एक तरफ से पकाएंगे, फिर हम इसकी साइड चेंज करेंगे। अभी हम इसके ऊपर लगाएंगे ऑयल। ऑयल थोड़ा ज़्यादा लगेगा ताकि ये अच्छे से क्रिस्पी और अंदर से मज़ेदार सा सॉफ्ट सा पका हुआ बने, ठीक है? ऑयल ऐड करने के बाद आपने फिर इसको दूसरी साइड से चेंज करना है और स्पैचुला की मदद से आपने इस तरह से दबाते जाना है। ध्यान रहे कि जब आपने पराठे बनाने हैं तो फ्लेम ज़्यादा हाई नहीं करनी। ये देखें जी, माशाल्लाह से कितना अच्छा हमारा पराठा फूल के रेडी हुआ है और ये इसके अंदर ऐसे हवा भरी जाती है ना जैसे किसी पंप के साथ कोई हवा भर रहा है। ये इतना मज़ेदार हवा से भरा हुआ पराठा बनता है, फूला हुआ पराठा बनता है और क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट और इतना मज़ेदार लच्छेदार पराठा बनता है ना।
आप इसको जब तोड़ते हैं ना तो अंदर से ऐसे लच्छेदार सा पराठा होता है, ठीक है। ये देखिए अच्छे से हमने पका लिया है, अभी आप इसको उतार लेंगे। अभी आप इसको चाय के साथ, इसको आप अचार के साथ, दही के साथ इस पराठे को एंजॉय करें। बच्चों को लंच के लिए दें, इसको सहरी के टाइम बनाकर खाएं। ये बहुत हेल्दी और बहुत यूनिक पराठे की रेसिपी है। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट और बहुत अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।